नमस्कार दोस्तों, पिक्चर एस्ट्रोलॉजी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे और साथ ही कंपैरिजन करेंगे दुनिया के दो बड़े वैश्विक नेताओं की कुंडलियों के बारे में, जो हैं भारत के श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के शी जिनपिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के इस संकट के समय में जब पूरी दुनिया संघर्षरत है, भारत और तो ये है श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जिसमें वृश्चिक यानी कि 8वीं राशि ही लग्न में है और चंद्र राशि भी वृश्चिक ही है। अब काफी महानुभाव नरेंद्र मोदी की कुंडली को तुला लग्न वाला भी मानते हैं, परंतु जहां तक मेरा एनालिसिस है, वृश्चिक लग्न की कुंडली से नरेंद्र मोदी के जीवन की सारी घटनाएं, सारी इवेंट्स और साथ ही दशाफल भी काफी अच्छी तरह से समझ में आता है, जो कि तुला लग्न की कुंडली में नहीं आता। किंतु वैसे भी इस वीडियो के लिए हम चंद्र लग्न की अधिक महत्वता रखने वाले हैं, इसलिए चंद्र लग्न नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक है, इस बारे में कोई भी शंका ज्योतिष कम्युनिटी में नहीं है। इसी तरह शी जिनपिंग की कुंडली में भी कर्क राशि का चंद्रमा है, यानी कि चंद्र लग्न शी जिनपिंग की कुंडली में कर्क राशि वाला है, इस बारे में भी ज्योतिष समुदाय में एक मान्यता है। और अगर आप शी जिनपिंग के जीवन को अध्ययन करें तो किसी भी ज्योतिष के लिए शी जिनपिंग का जन्म कुंडली का लग्न निर्धारित करना भी बड़ी बात नहीं होगी। शी जिनपिंग की कुंडली में या उनसे जीवन से रिलेटेड कई ऐसे तथ्य हैं जो कि सार्वजनिक जीवन में उपलब्ध हैं, जैसे कि उनके पिताजी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में एक बहुत बड़े पद पे पहुंचे थे। इनफैक्ट वो वहां के वाइस प्रीमियर यानी कि नेशनल लेवल पे एक बड़े नेता के रूप में 1962 तक पहुंच चुके थे, और उसके पहले वे मिलिट्री में थे। चाइना की मिलिट्री यानी कि सैन्य क्षमता और सेना से उनका गहरा नाता था, जो कि बड़ी आसानी से 10वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति से देखा जा सकता है, क्योंकि 10वां भाव पिताजी का भाव होता है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बुध का अत्यंत प्रभाव है, क्योंकि बुध उपस्थित भी है और बुध की स्वयं की राशि मिथुन यहाँ है भी। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि मिलिट्री में वे सीसीपी के प्रोपोगेंडा यूनिट के हेड थे। प्रोपोगेंडा यूनिट मतलब कम्युनिकेशन प्रोपोगेंडा यूनिट, और बुध और मरकरी या मिथुन राशि कम्युनिकेशन की मुख्य राशि मानी जाती है। तो उनसे पिताजी के जीवन की सेना से संबंध, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से संबंध और बड़े उच्च पद पे पहुंचना, 10वें भाव का अत्यंत मजबूत होना आसानी से पिताजी के बारे में सब पुष्टि करता है। साथ ही सन 1962 में जब शनिदेव मकर राशि में थे, मकर राशि यानी कि शी जिनपिंग के कुंडली में राहु के ऊपर शनिदेव की गति थी, उस समय शी जिनपिंग के पिता को चाइना के वाइस प्रीमियर के पद से हटा दिया गया था। इनफैक्ट उनपे एक तरह से देशद्रोही होने का आरोप लगा के सीसीपी के सभी बड़े पदों से उन्हें हटा करके एक गांव में छोटी सी फैक्ट्री चलाने के लिए भेज दिया गया था। और ये वो समय था जब शी जिनपिंग का जीवन अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव लेता है, यानी कि शी जिनपिंग, जिसे कि चाइना में प्रिंसलिंग कहा जाता है, यानी कि वे लोग या वो बच्चे जो सीसीपी के उच्च पदस्थ अधिकारियों के घर पैदा होते हैं, यानी कि एक तरह से प्रिंस। तो शी जिनपिंग ऑलमोस्ट एज अ प्रिंस पैदा हुए थे, परंतु उनके जीवन में जब वे 10 वर्ष के थे, तब अचानक से एक बड़ा सा उतार आया था। अचानक से उनके पिता राजा से रंक हो गए थे और उसका प्रभाव शी जिनपिंग के पूरे परिवार पे पड़ा था। इतना ही नहीं, थोड़े समय बाद शी जिनपिंग के पिताजी को जेल में भी बंद कर दिया गया था। और ये वो समय था जब शी जिनपिंग को एक गांव में जाकर एक केव या गुफा में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई, हाई स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़ करके फिजिकल लेबर या मेहनत का काम करना पड़ा था। और वो सारी बातें बड़ी आसानी से शनि लग्न में होने वाली कुंडली में मंगल, सूर्य और बुध के 10वें भाव में बनने वाले कॉम्बिनेशन से आसानी से देखी जा सकती हैं। और इतना ही नहीं, शी जिनपिंग को सिर्फ एक कन्या है, एक पुत्री है। शी जिनपिंग की 2 बड़ी बहनें थी, जिनमें से एक ने सुसाइड कर लिया था।
मानसिक तनाव के चलते। आप आसानी से देख सकते हैं, बड़ा भाई का घर होता है 11वां भाव, यहाँ पे चंद्रमा अपने स्वयं की राशि में है, जो अक्सर बड़ी बहनों को या बड़ी बहनें होने की तरफ सूचना देता है। और यहाँ पे केतु चंद्रमा से बहुत ही समीप की स्थिति में है, जो कि ज्यादा अधिक डिटेल में जाए बिना हम अभी यही समझ लें कि कन्या लग्न की कुंडली शी जिनपिंग के जीवन को बड़ी अच्छे से प्रदर्शित करती है। परंतु फिर भी इस वीडियो में हम खास करके चंद्र लग्न की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि चंद्र लग्न से क्या संकेत मिलता है इन दोनों नेताओं के भविष्य के बारे में। और खास करके क्योंकि ये दोनों अपने देश के सुप्रीम नेता हैं, नरेंद्र मोदी अभी कम से कम 4 वर्ष तक और भारत के प्रधानमंत्री बने ही रहेंगे। साथ ही शी जिनपिंग भी अभी लंबे समय तक सीसीपी के सबसे बड़े नेता हैं, यानी कि वो चीन के सबसे बड़े और अनडिस्प्यूटेड नेता रहने वाले हैं। तो इन दोनों की कुंडली, इन दोनों के भविष्य का इन दोनों के देशों यानी भारत और चीन पे भी गहरा प्रभाव साफ नजर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, जिसे वृश्चिक लग्न और साथ ही वृश्चिक चंद्रमा विराजमान है, यानी कि लग्न राशि और चंद्र राशि सेम है, इस कुंडली में महान राजयोग ऑब्वियसली उपस्थित है। और नरेंद्र मोदी और साथ ही शी जिनपिंग दोनों आगे से मेहनत करके स्वयं के पराक्रम से आगे बढ़े हैं। भले ही शी जिनपिंग को अपने पिताजी के नाम का लाभ शुरू में जरूर मिला, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे चल के उनके पिता को जेल में डाल दिया गया था, इसलिए उन्हें स्वयं ही अपनी मेहनत से आगे आना पड़ा। और देखिए, लग्न में मंगल और यहाँ लग्न में शनि की उपस्थिति, यानी कि क्रूर ग्रहों की उपस्थिति दिखाती है कि ये दोनों अपने स्वयं के मेहनत से आगे बढ़े हैं। परंतु अगर आप नरेंद्र मोदी का जीवन देखें तो इनके जीवन का ग्राफ हमेशा ऐसा रहा है, एकदम गरीबी से शुरू होकर धीरे धीरे मेहनत करके फिर मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी कभी भी पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में रुचि वाले नहीं रहे और इसीलिए सांसारिक जीवन में उन्हें ज्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं देखना पड़ा। उतार चढ़ाव यानी कि अचानक से किसी बड़े पद से गिरने जैसी स्थिति। जबकि आप अगर शी जिनपिंग का भाव देखें तो सबसे पहले वो एकदम राजकुमार जैसे पैदा हुए और अचानक से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ढलान आया और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी मेहनत करके चाइना के सबसे बड़े नेता के स्तर पर पहुंचे। और अभी भी आप देखें, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में कोई इस तरह का योग नहीं है जो उनके सडन फॉल को प्रतिबंधित कर सके। परंतु शी जिनपिंग के जीवन में एक बार तो ये हो चुका है। साथ ही अगर आप शी जिनपिंग की कुंडली चंद्र लग्न, जो कि कर्क राशि के चंद्रमा की स्थिति से देखें तो कुंडली काफी उतनी मजबूत नहीं लगती जितनी कि कन्या राशि वाली लग्न कुंडली। देखिए, चंद्रमा यहाँ स्वयं की राशि में तो जरूर है, परंतु जब चंद्रमा स्वयं की राशि यानी कर्क में होता है तो यह चंद्रमा अत्यंत भावना प्रधान हो जाता है। स्वयं की राशि जरूर है चंद्रमा की, परंतु कर्क राशि के चंद्रमा तभी अच्छा फल देते हैं जब कोई शुभ ग्रह इस चंद्रमा को होल्ड करने के लिए मौजूद हो। अब आप यहाँ देखें, चंद्रमा केतु के साथ मौजूद है और हम जानते हैं कि उनकी बड़ी बहन ने एक बार एक बड़ी बहन का देहांत सुसाइड से हुआ है। और कोई भी अति शुभ ग्रह यानी कि जुपिटर या मंगल इत्यादि इस चंद्रमा पे दृष्टि नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसको होल्ड करने के लिए नहीं है। ये जरूर दिखाता है कि इस व्यक्ति में एक इमोशनल स्टेबिलिटी का अभाव है। देखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति में जुनून नहीं है। कर्क राशि की कुंडली है, केतु के साथ है, केतु और चंद्र साथ में एक अत्यधिक जुनून वाली कुंडली देते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर किसी चीज को ठान लेते हैं तो बिना किसी लॉजिक, बिना किसी सोच विचार के अपनी जिद पे अड़े ही रहते हैं। एक बार इन्होंने ठान लिया, उसको बदलवा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और खास करके तब जब इस चंद्रमा पे न तो गुरु या बुध की दृष्टि है, ना ही गुरु और बुध यहां से या तो केंद्र यानी कि 1 4 7 10 या त्रिकोण में है। अगर इस चंद्रमा से केंद्र या त्रिकोण में गुरु बुध जैसे सौम्य ग्रह होते तो बात कुछ और होती। जबकि यहाँ पे
एकमात्र ग्रह जो चंद्रमा से केंद्र में है वो है शुक्र। अब देखिए, शुक्र ग्रह की 2-4 विशेषताएं। ये बड़े शुभ कारक ग्रह तो जरूर हैं, परंतु कर्क राशि के लिए शुक्र एक फंक्शनल मेलेफिक यानी तात्कालिक तौर पे क्रूर ग्रह माने गए हैं। खास करके इसलिए क्योंकि 11वें भाव की स्वामित्व शुक्र के पास है। 11वें भाव में वृषभ राशि होने के कारण शुक्र वृषभ राशि के स्वामी हैं, और ऐसे वृषभ राशि के स्वामी की 10वें भाव में स्थिति एक राजयोग का कारण तो बनती है। जीवन में आराम और नाम की जिंदगी जरूर ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है, परंतु जब शुक्र चंद्रमा से केंद्र में स्थिति बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के द्वारा मोटिवेटेड होता है। यानी कि यहाँ पे जुनून भी है, और उस जुनून में अपने स्वार्थ के लिए, ऑब्वियसली अपने देश के लिए। देखिए, शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पे है जो कि अपना स्वदेश बताता है, और चौथे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। तो इस बारे में भी कोई शक नहीं है कि शी जिनपिंग चीन को दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर देश बनाने में जुनून के साथ लगे हुए हैं। बस अभाव इस चीज का है कि इस पूरी चंद्र लग्न की कुंडली में प्रूडेंसी, जैसे इंग्लिश में प्रूडेंसी बोलते हैं, प्रूडेंट, या फिर हिंदी में इसे विवेक कहा जा सकता है, विवेक का अभाव है। जुनून बहुत है, कार्य क्षमता भी है, परंतु विवेकपूर्ण तरीके से अपने निर्णय को बदल पाने की क्षमता ये चंद्र लग्न की कुंडली नहीं दिखा पाती। और साथ ही चंद्रमा और केतु की साथ की स्थिति और चंद्रमा से 12वें भाव में बड़े ग्रहों का उपस्थित होना ये दिखाता है कि ये एक ऐसी कुंडली है जहां पर, जैसा कि एक सडन फॉल 1962 के बाद से आया था, उस तरह का फॉल होने की संभावना फिर से बनती है। अब देखिए, 1962 में शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे थे। मकर राशि यानी कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा से 3रे भाव में शनिदेव थे, और इस समय भी शनिदेव मकर राशि में होने के कारण नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा से 3रे भाव में है। परंतु शी जिनपिंग की कुंडली में शनिदेव पुनः 1962 वाली स्थिति यानी कि मकर राशि राहु के ऊपर, जो कि चंद्रमा से एकदम ऑपोजिट स्थिति में है, यानी कि चंद्रमा से बिल्कुल 7वें भाव में शनि की उपस्थिति बनी हुई है। तो अब देखिए, चंद्रमा से 3rd शनि है मोदी जी की कुंडली में, चंद्रमा से 7th शनि है शी जिनपिंग की कुंडली में। और हमने पता किया है कि जब पहले शनिदेव की ऐसी स्थिति थी, तब शी जिनपिंग कुंडली में एक बहुत बड़ा ढलान आया था, और उस तरह की स्थिति अभी फिर से बनती हुई नजर आती है। खासकर इसलिए क्योंकि यहां से चंद्रमा जाएंगे शी जिनपिंग के 8वें भाव में। अष्टम शनि कई मामलों में मृत्युतुल्य कष्ट देने की संभावना बता सकता है, और ये संभावना ऑब्वियसली मानसिक रूप से ज्यादा है क्योंकि चंद्रमा से अष्टम शनि होंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जब शनिदेव बदलेंगे तब 4थे भाव में आने के कारण हार्डवर्क जरूर दिखाएंगे, परंतु 4थे भाव में ऑलरेडी गुरु की स्थिति है, और साथ ही शनि और शुक्र भी इस भाव को पूर्ण दृष्टि से जन्म और चंद्र कुंडली में देख रहे हैं। तो ये समय दिखाता है कि मोदी जी के मातृभूमि में शनि देव का 4थे भाव में भ्रमण एक तरह से रीबिल्डिंग वाली स्थिति होने के चांस ज्यादा हैं, जबकि शनि देव का यह भ्रमण शी जिनपिंग के लिए ज्यादा कठिनाइयों का सूचक है, क्योंकि एक तो चंद्रमा से अष्टम में शनि और ऊपर से 4थे भाव के स्वामी पे पूर्ण दृष्टि। और मेरे एनालिसिस में इसी तरह का रिजल्ट विंशोत्तरी दशा के आधार पे भी पाया गया था, जो कि दर्शाता है कि आने वाला समय, खास करके आने वाले 2 साल शी जिनपिंग के लिए अत्यधिक कष्टदायक हो सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी मोदी जी की कुंडली में नहीं पाया जाता। अब इस वीडियो से हमारा कोई भी उद्देश्य सेंसेशनलाइजेशन फैलाना बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य इतना ही है कि अब ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के 2 बड़े नेताओं की कुंडली को समझ सकें, और ऑब्वियसली आने वाले समय में जैसे जैसे घटनाएं अनफोल्ड होंगी,
वैसे वैसे इस एनालिसिस की सत्यता भी और सामने आती जाएगी। तो दोस्तों, हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी।